हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है फर्स्ट गल्फ वॉर। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 आपकी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इसमें चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ध्यान रखना, दुनिया की राजनीति में यूएस की हेजेमनी, यूएस की दादागिरी, उसी से संबंधित टॉपिक है आपका फर्स्ट गल्फ वॉर। गल्फ आपको पता है पर्शियन गल्फ के आसपास जो देश है उनको खाड़ी देश बोलते हैं। तो यहाँ पे एक वॉर हुआ था और ये मेनली आपको पता होना चाहिए इराक इराक ने अटैक कर दिया था, किस पर? कुवैत पर अटैक कर दिया था। तो उसी रेस्पॉन्स में ये वॉर स्टार्ट हो जाता है। 1990 और 1991 के बीच की बात है और इराक के डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन, इनका एक मेन रोल रहता है इसमें। तो थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं, इसको हम करने से पहले हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स में आपको मैं लेके चलता हूँ। देखो 1945 ईयर 1945 ये वही टाइम है जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में खत्म हो गया। चलो भैया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म। इसके बाद पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगा दो मेन पावर उभर के आती हैं। एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसए लीड कर रहा था कैपिटलिस्ट कंट्रीज को और यूएसएसआर लीड कर रहा था सोशलिस्ट कंट्रीज को। तो 1945 से लेके 1991 के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। और इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ पावर जो है दो ही देशों के पास थी मेनली, और एक देश था आपका यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। तो जब पावर दुनिया में दो ही भागों में डिवाइड हो जाती है, दो जगह पे कंसंट्रेट होती है, तो ऐसी दुनिया को हम बोलते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। क्या बोलेंगे? बाइपोलर वर्ल्ड। ओके। फिर 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। अब यूएसएसआर जब टूट गया तो एक ही देश बचा जिसका नाम था यूएसए। तो दुनिया हो जाती है यूनिपोलर। अब पूरी दुनिया में एक ही देश दादा है, दादा। यूनि हेजेमनी का मतलब क्या होता है? दादा। अब एक ही दादा है जिसका नाम है यूएसए। तो 1991 के बाद यूएसए की दादागिरी स्टार्ट हो जाती है और उसी के कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसको जानने से पहले दो चीज और याद रखनी है। 1990 और 1991 में जो गल्फ वॉर हुआ था, इस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, इराक के डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन और भारत के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर। इसको जानने से पहले थोड़ा सा मैप पर फोकस करना है। मैप पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, है ना। ये पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे एक देश है छोटा सा कुवैत और ऊपर है इराक। इराक ने यहाँ पे कुवैत पर अटैक कर दिया था, तो ये वही वाला रीजन है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट गल्फ वॉर में शुरुआत होती है अगस्त 1990। ध्यान देना आप। इन अगस्त 1990 में इराक ने अटैक कर दिया कुवैत पर। इराक ने किस पर अटैक कर दिया? कुवैत पर अटैक कर दिया और इसको ऑक्यूपाई कर लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखना, बहुत जल्दी इसको क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो शुरुआत यहीं से होती है। अब देखो बुक में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है क्यों अटैक किया था, बट मैं अभी बताऊंगा आपको, चिंता ना करो। तो अगस्त 1990 इराक ने अटैक किया कुवैत पर और इसको ऑक्यूपाई कर लिया। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशंस में मामला जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और नेगोशिएशन किए, मगर कोई भी मतलब इनका एफर्ट्स काम नहीं कर पाया। और खूब यूनाइटेड नेशंस ने देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग भी दी थी कि भाई जल्दी से जल्दी आप यहाँ से विड्रॉ कर लो, अपनी आर्मी को हटा लो, मगर इराक ने कुवैत से अपनी आर्मी को हटाने से मना कर दिया। फाइनली फिर यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया कि भाई अब तो इनके खिलाफ एक मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। और इस समय इस चीज को एक मतलब यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, उन्होंने बोला एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो गया, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो गया, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आ रहा है। तो ये किसने कहा था? जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने कहा था, ठीक है। और एक बड़ी आर्मी 6,60,000 6,60,000 सोल्जर्स की एक बड़ी आर्मी, जो कि 34 कंट्रीज 34 देशों ने मिलकर, इतने देश यहाँ पे सोल्जर्स भेजे। कितने? 6,60,000 6,60,000 सोल्जर्स की एक आर्मी, 34 कंट्रीज। ये फिर आते हैं किसके खिलाफ लड़ने के लिए? इराक के खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं और इसको इराक को आपको देखने को मिलेगा डिफीट भी कर देते हैं। और इस वॉर को जो इन देशों ने मतलब अटैक किया, तो एक प्रकार की कॉलिशन आर्मी हो गई, मतलब कई सारे देशों का गठबंधन की एक आर्मी हो गई इन्होंने, जो कि 34 देशों से आई थी। और इस आर्मी को लीड कर रहा था यूएसए। खास बात क्या है? इस आर्मी को कौन लीड कर रहा था? यूएसए। और इस वॉर को बोला जाता है फर्स्ट गल्फ वॉर। गल्फ में ये पहला वॉर होता है जहां पे इराक को मतलब लड़ने के लिए 34 देश होते, 34 देशों से आर्मी आती है। यूएन ने जो ये ऑपरेशन चलाया था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, मगर इसको डोमिनेट कर रहा था यूएसए। इसमें दादागिरी किसकी चल रही थी? यूएसए की चल रही थी। और बताते हैं ये जो आर्मी थी 6,60,000 लोगों की, जो सोल्जर्स की जो आर्मी थी, इसको लीड कर रहे थे अमेरिका के जनरल, जिनका नाम था नॉर्मन
स्वार्चकॉफ, नॉर्मल स्वार्चकॉफ, ठीक है, इसको आप प्रोनाउंस जैसे करो वैसे कर लेना, मगर नॉर्मल तो आपको याद रखना है। जो जनरल नॉर्मल स्वार्चकॉफ, ये यूएसए के ही थे। ये इस आर्मी को लीड कर रहे थे, यूएन कोलिजन फोर्सेस को लीड कर रहे थे। और इस आर्मी में आपको देखने को मिलेगा 75% सोल्जर जो थे अकेले यूएसए से थे। इसी देश को, इसी मतलब चीज को देख के पता चलता है कि भाई यहाँ पे दादागिरी किसकी चल रही है, यहाँ पे दादागिरी चल रही है यूएसए की, है। इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है इराक के प्रेसिडेंट, या आप कह लो उस समय ये डिक्टेटर थे, डिक्टेटर कहना ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो इराक के डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन। इन्होंने कहा कि ये जो बैटल है, फर्स्ट गल्फ वॉर जो हो रहा है, ये है द बैटल या द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। तो देखो ये स्टेटमेंट है ना, ये पूछे जाते हैं कई बार, द मदर ऑफ ऑल बैटल्स किस वॉर को कहा गया, फर्स्ट गल्फ वॉर को। किसने कहा, सद्दाम हुसैन। फर्स्ट गल्फ वॉर में ऑपरेशन जो चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या हुआ था, इराक ने अटैक कर दिया, किस पर, कुवैत पर। इसके रेस्पॉन्स में यूएनओ ने क्या है, एक मिशन लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। कितने देशों की आर्मी, 34 कंट्रीज की आर्मी। कितने सोल्जर, 6,60,000 सोल्जर्स। और इसको लीड कौन कर रहा है, अमेरिका लीड कर रहा है। इसमें 75% अकेले यूएसए के सोल्जर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सद्दाम हुसैन ने इसको क्या बोला, मदर ऑफ ऑल बैटल्स। और इराकी फोर्सेस को यहाँ पे डिफीट किया जाता है, और फाइनली ये जो इराकी फोर्सेस हैं कुवैत को छोड़ के चली जाती हैं। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं, आपने शायद एक मूवी देखी हो, एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार वाली मूवी है एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट मूवी में यह बताया गया है उस समय कुवैत में बहुत सारे भारतीय लोग बस फंस गए थे, तो उन भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय सरकार ने एक मिशन चलाया था, ठीक है, जिस पर मैंने बताया था, मूवी आई है एयरलिफ्ट, वहां आपको देखने को मिलेगा कैसे मतलब लोगों को वहां से निकाला जाता है। बहुत सारे लोगों को, मतलब ऐसा बताते हैं 1,75,000, 1,75,000 लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाता है। 1,75,000 लोगों को यहाँ से कुवैत से एयरलिफ्ट करके इंडिया में लाया जाता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे एक मतलब ध्यान रखना है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने गिनीज बुक में मतलब अपना नाम दर्ज करा दिया। इतने लोगों को क्या किया था, एयरलिफ्ट किया था, कुवैत से कहां पर लेके आए थे, इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा इवैक्यूएशन मिशन था बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गिनीज बुक में भी ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखनी है। अब पहला जो गल्फ वॉर था, यहाँ पे यूएसए ने दुनिया को बता दिया, देखो भैया हम दादा हैं, और अपनी मिलिट्री पावर को शो कर दिया। कौन सी पावर, मिलिट्री पावर को शो कर दिया, और बता दिया कि हम में और बाकी कंट्रीज में कितना बड़ा गैप है। द फर्स्ट गल्फ वॉर शोज द टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड अदर कंट्रीज। यहाँ से लोगों को पता चल गया कि यार यूएस की जो टेक्नोलॉजी है यूएस के पास, यूएस की जो मिलिट्री है बहुत ज्यादा अच्छी है, सुपीरियर है देन अदर कंट्रीज। कुछ लोगों ने इस फर्स्ट गल्फ वॉर को कंप्यूटर वॉर का नाम भी दे दिया, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट बॉम्ब और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसको क्या बोल दिया, कंप्यूटर वॉर। और एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, इस गल्फ वॉर की टीवी पर इसको मतलब लाइव दिखाया गया था, है ना। ड्यू टू वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज मेड इट वीडियो गेम वॉर। कुछ लोगों ने इसको क्या बोल दिया, वीडियो गेम वॉर भी बोल दिया, क्योंकि लोग वाग अपने सामने देख रहे थे, इस वॉर को होता हुआ लाइव देख रहे थे। उस समय पर 1990 में टीवी में लाइव प्रोग्राम आ रहा था कि देखो क्या चल रहा है, तो मतलब इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा मतलब बताया जाता है, यूएस ने जितने पैसे यहाँ पे लगाए नहीं थे उससे ज्यादा यूएस ने पैसे कमा लिए। जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया से इन्होंने कमा लिए यूएसए ने। तो यूएसए के लिए तो बल्ले बल्ले थी। यहाँ पे देखने को मिलेगा बुक में एक ये हाईवे दे रखा है जिसका नाम दे रखा है हाईवे ऑफ डेथ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब ये यूएन की जब फोर्सेस आती हैं तो इराकी फोर्सेस को कैसे डिस्ट्रॉय करते हुए चली जाती है। और इस हाईवे पे आप देखो कितना सारा मतलब मलबा दिखा रखा है गाड़ियों का और इन सब चीजों का, ठीक है। हाईवे ऑफ डेथ यहाँ देख सकते हो, बहुत बुरी हालत है भैया उस समय की, ये है ना। तो ये रहा हमारा फर्स्ट गल्फ वॉर। ऐसे ही बाकी जो टॉपिक है इस चैप्टर के सारे टॉपिक हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।